नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह उपयोगी हो, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा मेथड है R+R=R। इसका मतलब यानी कि आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद उसको रिपीट कीजिएगा ताकि सवाल से संबंधित सभी समस्याएं उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो इस मेथड का भी आप उपयोग कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था घड़ी। आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे देखो 3:30, ठीक है। घंटे को हमेशा अपन को 30 से गुणा करना है और मिनट को हमेशा अपन को 5.5 से गुणा करना है, और इन दोनों को गुणा करने पर जो भी मान आए उस मान को हमेशा ऊपर रखना है, और इन दोनों को गुणा करने पर जो भी मान आए उसको हमेशा अपन को नीचे रखना है। देखो 30 को 5.5 से गुणा करते हैं। 30 को अगर 5 से गुणा किया तो 150, और इसका आधा और जोड़ दो, 5.5 से गुणा हो जाएगा। 30 को अपन ने 5 से गुणा किया तो 5 × 15 150, और इसका आधा 15। 150 और 15 कितना हो गया, 165। और 30 को अपन ने 3 से गुणा किया तो कितना आया, 90। हमेशा ध्यान रखना है कि इनको गुणा करने पर जो भी मान है उसको ऊपर रखना है, और इनको गुणा करने पर जो भी मान है उसको हमेशा नीचे रखना है। अब ऊपर वाले मान में से अपन को नीचे वाला मान घटाना है, तो 165 में से अपन ने 90 माइनस किया तो कितना आया, 75। अगर ये प्लस का आता है तो ये अपने पास धनात्मक कोण होगा, और अगर माइनस का आता है तो ये अपने पास ऋणात्मक कोण होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 75 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण अपने पास होता है। अगर ये प्लस में आया है तो जनरली धनात्मक कोण पूछा जाता है, तो वो अपने पास क्या हो गया, 75 डिग्री। अगर कभी ऋणात्मक आए तो हमें पता है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह केवल ये बताएगा कि ये धनात्मक कोण है या ऋणात्मक कोण है, बाकी इस चिन्ह का कहीं पे भी उपयोग अपन को नहीं करना। आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 1:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 1:24, हमें पता है कि मिनट को किससे गुणा करना है, 5.5 से, और घंटे को किससे गुणा करना है, 30 से। जब 24 को अपन ने 5.5 से गुणा किया तो 24 को पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये जाएगा 120, और इसका आधा 12, और 120 और 12 हो जाएगा 132, और 30 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास, 30। ऊपर वाले मान यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर ऊपर रखेंगे, और इन दोनों को गुणा करने पर जो मान आएगा उसको नीचे रहेंगे। हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। तो 132 में से 30 गया तो कितना बचा, 102 डिग्री। यहाँ पे भी अपने पास प्लस का मान आया है, तो ये भी अपने पास क्या है, धनात्मक कोण। तो अपन कहेंगे कि 1:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 102 डिग्री का कोण बनता है। जनरली अपन से धनात्मक कोण ही पूछा जाता है, ऋणात्मक कोण नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी ऋणात्मक पूछता है तो वो आपसे लिखेगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तब हमें ऋणात्मक कोण ज्ञात करना है, नहीं तो हमेशा अपन को धनात्मक कोण ज्ञात करना है। या ऑप्शन में आपको धनात्मक कोण नहीं मिले तब अपन को ऋणात्मक कोण ज्ञात करना है। अगला सवाल दिया हुआ है कि 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो 12:20, हमें पता है मिनट को किससे गुणा करना है, 5.5 से, और घंटे को किससे गुणा करना है, 30 से। मिनट को गुणा करने पर जो मान है उसको हमेशा ऊपर रखना है, और घंटे का गुणा करने पर जो मान है उसको हमेशा नीचे रखना है। 20 को 5.5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया तो 100, और इसका आधा 10 यानी कि 110,
और 12 को 30 से गुणा किया तो 12 तिया 36, 360। अब जब 110 में से अपन 360 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 250 आएंगे। माइनस के 250 का मतलब ये अपने पास ऋणात्मक कोण है, कितना, 250 डिग्री। हमें धनात्मक कोण ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ऋणात्मक कोण ज्ञात करो, तो हमें धनात्मक कोण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर ऋणात्मक कोण अपने पास 250 है, तो धनात्मक ज्ञात करने के लिए 360 में से ऋणात्मक कोण इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से ऋणात्मक माइनस कर देंगे तो 360 माइनस ऋणात्मक, तो 360 में से जब 250 गए तो अपने पास कितना बचा, 110 डिग्री। तो 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 110 डिग्री का कोण बनता है। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आया, ऋणात्मक कोण आया है। यहाँ पे ये ऋणात्मक चिन्ह केवल ये बताता है कि ये ऋणात्मक कोण है, इस चिन्ह का कहीं और उपयोग अपन को नहीं करना। हमें धनात्मक कोण ज्ञात करना है, तो पता है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक कोण बराबर होता है 360 डिग्री। या ऋणात्मक को अपन इधर ले जाएंगे तो धनात्मक कोण बराबर हो जाएगा 360 माइनस ऋणात्मक कोण, और ऋणात्मक कोण अपने पास कितना है, 250 का, तो 360 माइनस 250 बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। तो 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, 110 डिग्री। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 2:10, मिनट को 5.5 से गुणा करना है और घंटे को अपन को 30 से गुणा करना है। जब मिनट को अपन ने 5.5 से गुणा किया तो अपने पास क्या आया, 55। 10 को 5 से गुणा किया 50, और इसका आधा और जोड़ लिया तो 5, यानी कि 50 + 5 कितना हो गया, 55। और 30 को जब अपन ने 2 से गुणा किया तो 30 दूनी 60, ये अपने पास नीचे। तो 55 में से 60 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, 5 डिग्री। तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये अपने पास क्या है, ऋणात्मक कोण है। तो धनात्मक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 360 में से इसको घटा देंगे, तो 360 माइनस 5 डिग्री बराबर 355 डिग्री। अर्थात 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 355 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 5:46 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 5:46, मिनट को 5.5 से गुणा करेंगे और घंटे को 30 से गुणा करेंगे। 46 को जब 5.5 से गुणा किया तो पहले 46 को 5 से गुणा करो, ये हो जाएगा 230, और इसका आधा 23, और 230 और 23 अपने पास क्या हो जाएगा, 253, और 30 को 5 से गुणा किया तो क्या है अपने पास, 150, तो ये अपने पास 150। तो 253 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 103, ये अपने पास क्या हुआ, धनात्मक कोण। तो 5:46 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 103 डिग्री का कोण बनता है। देखो, हमेशा अपन को धनात्मक कोण ज्ञात करना है, ऋणात्मक कोण ज्ञात नहीं करना। अगर सवाल ऋणात्मक कोण पूछेगा तो आपको देगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तब हमें ऋणात्मक कोण ज्ञात करना है, अन्यथा हमेशा हमें धनात्मक कोण ज्ञात करना है। या ऑप्शन में धनात्मक कोण नहीं हो तो हमें ऋणात्मक कोण ज्ञात करना है, नहीं तो हमेशा अपन को धनात्मक कोण ही ज्ञात करना है। अगला सवाल दिया हुआ है 7:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 7:36, मिनट को अपन को 5.5 से गुणा करना है और घंटे को अपन को 30 से गुणा करना है। जब 36 को अपन 5.5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 198, और जब 7 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 210। तो 198 में से 210 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 12। यहाँ पे माइनस आने का मतलब ही ये है कि ये अपने पास क्या है, ऋणात्मक कोण, और हमें पता है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक कोण दोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमें धनात्मक कोण ज्ञात करना है, तो 360 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, 12, तो 360 माइनस 12 बराबर कितना जाएगा, 348 डिग्री। अर्थात 7:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 348 डिग्री का कोण बनता है। देखो, सवाल दिया हुआ है अपन को कि 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 201 डिग्री का कोण बनता है। अभी तक जो अपन ने सवाल किए थे वो किए थे कोण अपन को ज्ञात करना था, यानी कि समय अपन को दिया हुआ था और कोण अपन को ज्ञात करना है।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 घंटा दिया हुआ है और उसके बीच 201 डिग्री का कोण किस समय बनता है वो समय हमें ज्ञात करना है। जबकि पिछले सवालों में अपन ने क्या था कि समय अपन को दिया हुआ था और उस समय कितना कोण बनता है वो हमें ज्ञात करना था। तरीका वही है अपने पास कि 1 से 2 बजे के बीच 201 डिग्री का कोण कब बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि 1:x पर है जब 201 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मिनट को 5.5 से गुणा करते हैं, मिनट को 5.5 से, घंटे को 30 से गुणा करते हैं 30 से। इनको गुणा करने पर अपने पास क्या आया 11/2, यानी कि 5 भाई सही है 1/2 की भिन्न हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 11/2, और इसको x से गुणा किया तो 11/2x, और 30 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 30। तो 11/2x में से जब अपन ये घटा देते हैं, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर जो मान आए उस मान को अपन इन दोनों को गुणा करने पर जो मान आए घटाते हैं, तो उसके बाद अपने पास क्या जाता है कोण आ जाता है। तो 11/2x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 201 डिग्री, या 30 इधर आएगा तो 11/2x बराबर 201 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 231 डिग्री। यहाँ से x का मान बताएंगे अपन कि 231 इंटू 2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और 11 अपने पास नीचे जाएगा, तो 231 इंटू 2/11 तो बराबर हो जाएगा अपने पास क्या 42, यानी कि 1:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 201 डिग्री का कोण बनता है। एक चीज़ ध्यान रहे कि 11/2x का मान 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 231 आया 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 360 से ज़्यादा आए तो उस ज़्यादा वाले मान में से 360 कम कर लेने हैं, और कम करने के बाद जो मान आए वो अपन को रखना है, और 360 तक आए तो उसी मान को अपन को रखना है। या एक दूसरा तरीका अपन और देखते हैं। देखो हमें 1 से 2 के बीच कोण दिया हुआ है कितना 201 डिग्री, कितने बजे बनता है वो हमें बताना है। हमें पता है कि घंटे को अपन किससे गुणा करते हैं 30 से, तो यहाँ पे जब घंटे को 30 से गुणा किया तो अपने पास क्या आया 30, ये अपन कोण में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं कोण में, यानी कि घंटे को अपन 30 से गुणा करते हैं, 30 से गुणा किया, 30 को 1 से गुणा किया तो 30 आ गया, और ये 30 अपन ने कोण में जोड़ दिया तो कितना आया 231। ये मान 360 से ज़्यादा आए तो 360 कम करने हैं, और उसके बाद जो मान आए वो अपन को रखना है, और 360 तक आए तो वही मान अपन को रखना है। फिर हमें पता है कि मिनट को किससे गुणा करते हैं 5.5 से, और 5.5 की भिन्न क्या होती है 11/2, इसके उल्टे से इसको गुणा कर देना है, यानी कि 231 इंटू 2/11 आपस में काटेंगे तो ये अपने पास क्या जाएगी 42 मिनट, यानी कि 1:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा 201 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके को दोबारा देखो कि 1 से 2 बजे के बीच कोण कितना बनता है 201 डिग्री, पहला वाला मान, यानी कि घंटे को अपन 30 से गुणा किया, 30 से गुणा किया, 30 से गुणा करने पर मान कितना आ गया 30, ये हमें सीधा सीधा कोण में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मान कितना आ गया 231, ये मान 360 से ज़्यादा आए तो ही 360 कम करने हैं, और 360 तक आए तो उसी मान को रखना है। फिर हमें पता है कि मिनट को किससे गुणा करते हैं 5.5 से, 5.5 की भिन्न क्या हो जाएगी 11/2, इसको उल्टा करके इससे गुणा कर देना 231 इंटू 2/11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 और 21 दूनी 42, यानी कि 42 मिनट। तो 1:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 201 डिग्री का कोण बनता है। अगला सवाल दिया हुआ है 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 320 डिग्री का कोण बनता है। 5 से 6 के बीच, और कोण दिया हुआ है अपन को कितना 320 डिग्री, समय ज्ञात करना है। हमें पता है घंटे को किससे गुणा करते हैं 30 से, तो 5 को 30 से गुणा किया तो कितना है 150, इस मान को कोण में जोड़ना है, तो 320 में 150 जोड़ा तो कितना आया 470। हमें पता है कि अगर ये मान 360 से ज़्यादा आए तो हमें इसमें से 360 कम करने हैं, तो 470 माइनस 360 बराबर कितना हो गया 110। 110 के बाद हमें क्या करना है कि मिनट को अपन 5.5 से गुणा करते हैं, और 5.5 की भिन्न होती है 11/2, इसके उल्टे से, यानी कि 110 इंटू 2/11, 11 दाएँ का 110, 10 दूनी 20, तो यह जाएगा अपने पास 20 मिनट, यानी कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 320 डिग्री का कोण बनता है। अगला सवाल देखते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 238 डिग्री का कोण बनता है।
7 से 8 और कोण दिया हुआ है 238 डिग्री। समय अपन को बताना है। हमें पता है घंटे को 30 से गुणा करते हैं, तो 30 से गुणा किया तो कितना आया 210। इस वाले मान को कोण में जाके जोड़ दो तो 238 और 210 बराबर कितना हो गया 448। ये मान 360 से ज़्यादा है। अगर 360 से ज़्यादा है तो इसमें से 360 कम कर लो, यानी कि 448 माइनस 360 बराबर कितना बचा 88। अब हमें पता है कि मिनट को किससे गुणा करते हैं 5.5 से, और 5.5 की भिन्न कितनी होती है 11/2। उसके उल्टे से इसको गुणा कर दो, यानी कि 88 इंटू 2/11 बराबर कितना जाएगा 16 मिनट। यानी कि 7:16 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 238 डिग्री का कोण बनता है। अगला सवाल दिया हुआ है 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 200 डिग्री का कोण बनता है। 9 से 10 बजे के बीच कोण कितना दिया हुआ है 200 डिग्री। तो हमें पता है कि घंटे को किससे गुणा करते हैं 30 से, तो 9 को 30 से गुणा किया तो कितना 270। ये अपन को कोण में जोड़ना है, तो 200 प्लस 270 बराबर कितना आ गया 470। मान 360 से ज़्यादा है। अगर 360 से ज़्यादा है तो 470 में से 360 अपन कम कर देंगे, बराबर कितना जाएगा 110। और हमें पता है कि मिनट को किससे गुणा करते थे 5.5 से, और 5.5 की भिन्न होती थी 11/2। उसके उल्टे से इसको गुणा करना है, तो 110 इंटू 2/11 बराबर कितना आ गया 20 मिनट। यानी कि 9:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा 200 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 220 डिग्री का कोण बनता है। 12 से 1 बजे के बीच और कोण कितना दिया हुआ है 220 डिग्री। हमें पता है घंटे को किससे गुणा करते हैं 30 से, तो 12 को 30 से गुणा किया तो कितना आया 360। ये ले जाके कोण में जोड़ दो तो 220 प्लस 360 बराबर कितना हो गया 580। ये मान 360 से ज़्यादा है। अगर 360 से ज़्यादा है तो इसमें से 360 कम कर लो, तो 580 माइनस 360 बराबर कितना हो गया 220 डिग्री। हमें पता है कि मिनट को 5.5 से गुणा करते हैं, और 5.5 की भिन्न होती है 11/2। उसके उल्टे से इसको गुणा कर दो, तो 220 इंटू 2/11 बराबर कितना जाएगा 40 मिनट। यानी कि 12:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 220 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लेकिन ऐसे ही दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी है, या जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।